subscribe to the channel and hit the bell icon for latest updates. बदलते दौर में ये वक्त कैसा आया है, बदलते दौर में ये वक्त कैसा आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। हम आज जिनकी जुबान पर लगा रहे बंदिशें, हम आज जिनकी जुबान पर लगा रहे बंदिशें, उन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, उन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बेटा आज जो आपको मैं लेसन करवाने जा रही हूँ क्लास 11th का हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। बेटा ये कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है, दिस इज ए रियल ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स इंटीमेट रिलेशनशिप विद हिज बिलव्ड ग्रैंड मदर। वो अपनी दादी से कितना स्नेह करते थे, एक हिसाब से उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी लाइफ के करियर के अंदर उसकी दादी का क्या रोल रहता है। इनकी अगर मैं बात करूं खुशवंत सिंह जी की, ये पंजाब के रहने वाले थे। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी लाहौर में, उसके बाद यूनिवर्सिटी ये दिल्ली चले गए, फिर फर्दर ये अब्रॉड लंदन चले गए। इस सारे करियर के अंदर इसकी दादी का क्या रोल रहता है, आओ लेसन में देखते हैं। यस बेटा, जब ये लेसन की शुरुआत होती है तो ऑथर खुशवंत सिंह जी अपनी दादी की डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो कि लेसन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी रहता है। इस तरह क्वेश्चन भी आता है कैरेक्टर स्केच के बारे में, क्योंकि मेन कैरेक्टर ही उसकी दादी माँ है। तो दादी माँ के बारे में क्या बताता है कि क्वाइट ओल्ड एंड रिंकल्ड, शर्ट एंड स्लाइटली बेंट, कैप्ट ऑन ए हैंड ऑन हर वेस्ट, मूव्ड ए रोजरी लिप्स। मतलब उसके बारे में ये बता रहा है कि उसकी दादी है, काफी बुजुर्ग है, थोड़े छोटे कद की है, थोड़ी सी मोटी है, और हमेशा उसका वेस्ट पर हाथ। नॉर्मली बेटा हम लोग स्कूल में जब सीरियल वगैरह या कुछ नाटक करते हैं तो बुजुर्ग की एक पहचान रहती है कि वो थोड़ा झुक जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है इसके अकॉर्डिंग, ये इस फैक्टर रहता है। तो थोड़ी सी उसकी कमर झुकी है, उसके एक हाथ वेस्ट पर रहता है क्योंकि वो अपने मतलब उसको सपोर्ट देती है, और दूसरे हाथ में एक माला रहती है, जिसके आजकल क्या हो तो हम हमेशा से बुजुर्ग लोग अपनी माला जपते हैं। तो ये अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसकी मदर के बारे में। और उस लिप्स इन ऑडिबल प्रेयर, वो हमेशा उसके मुंह के अंदर इनऑडिबल होता है कि जो सुनाई ना दे। जैसे आमतौर पे तुमने बेटा अपनी दादी माँ को देखा होगा, राम राम राम, कोई ओम नमः शिवाय ऐसा कुछ बोलते हैं, तो जो प्रेयर भगवान को बोलती थी वो सुनाई नहीं देती थी, लेकिन इतना उसको लगता था कि मेरी दादी माँ कुछ ना कुछ हमेशा बोलती रहती है। एंड वोर स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, हमेशा उनके सफेद रंग के कपड़े पहने होते हैं, इनकी सफेद रंग की साड़ी जो रहती थी, उन्होंने कभी भी, वो भी मतलब कोई भी धब्बा नहीं लगा होता था। पुराने बुजुर्ग थे, बड़े मतलब नीट एंड क्लीन भी रहते थे वो। तो दादी की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। बेटा जो उनके दादाजी थे, हालांकि उन्होंने कभी उसको देखा नहीं था, जब भी देखा ड्राइंग रूम में उनकी एक पोर्ट्रेट लगी रहती थी, तो उसमें उनका बस उन्होंने थोड़ा वर्णन किया कि किस टाइप से, ऐसा लगता था कि वो बड़े मतलब बुजुर्ग हैं। उन्होंने क्या पहना था कि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी पगड़ी पहनी है, खुले कपड़े पहनते थे, और उनको देख के ऐसा लगता था कि ये इनकी बीवी बच्चे होंगे, ऐसा उसको महसूस नहीं होता। उनकी मतलब स्ट्रक्चर ऐसा था कि बहुत बुजुर्ग है, इनके बड़े पोते पोतियां होंगे। मतलब कभी ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मेरे दादा दादी कभी यंग भी होंगे, क्योंकि जब भी उसने होश संभाला तो दादा दादी उसने बुजुर्ग ही देखे, दादी को ओरिजिनल और दादाजी को पोर्ट्रेट के अंदर। अब लाइफ इन ए विलेज, अब जो मेन जो बात है बेटा, इनके जो पेरेंट्स थे, अब जैसे आमतौर पे रहता है किसी ने कोई काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या कोई अपनी सर्विस के सिलसिले में पेरेंट्स बाहर सेट हो जाते हैं। तो जो दादी और पोते होते हैं वो अपने गांव की, यानी कि लाहौर में अभी गांव में सेट थे, उसकी प्राइमरी एजुकेशन चल रही थी। तो दादी और इनके आपस में कैसे संबंध थे? पेरेंट्स सेटल इन सिटी, दे लेफ्ट इन, यहाँ दे मतलब दादी और पोता वो गांव में ही रह जाते हैं। वार्म रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इन दोनों में बड़े मधुर संबंध थे, यानी कि आपस में दादी पोते का। आज के टाइम के अंदर तो बेटा न्यूट्रल फैमिली रहती है कि दादी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, जो बहुत गलत बात है। तो दादी के साथ रहते थे, बहुत ज्यादा प्यार था इनका आपस में। दादी क्या करती थी? शी वॉक द ऑथर, बाथ हिम, कॉल्ड हिम रेडी फॉर द स्कूल, गेव हिम स्टील चपातीज विद बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट।
दादी उसको उठाती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी। और स्टेल चपाती बेटा कभी खाई है तुम लोगों ने? उसके ऊपर शुगर और बटर लगाकर, यानी कि रात की बासी रोटी होती है बेटा, वो ब्रेकफास्ट होता था उसका। तुम लोग तो ब्रेकफास्ट करते हो चाउमीन मैगी वगैरह का ना, तो ये चीजें मतलब पुराने जमाने में हेल्दी रहती थी। वेंट विद ऑथर टू द स्कूल, और उसके स्कूल छोड़ने जाती थी। ऑथर स्टडीड द अल्फाबेट एंड ग्रैंड मदर वुड रीड स्क्रिप्चर्स एंड फेड द डॉग्स। तो जब वो स्कूल में उसको छोड़ने जाती थी दादी, तो उसी साथ उसके स्कूल के साथ साथ एक मंदिर भी था, वहां बैठ के वो धार्मिक किताबें, स्क्रिप्चर मतलब कुछ धार्मिक किताबें पढ़ती थी। और जब उसकी छुट्टी हो जाती थी तो रास्ते में आते हुए वो जो पुरानी बची रोटियां होती थी रात की, वो कुत्तों को खिलाते हुए आती थी। हाँ जी बेटा, जब उसकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो जाती है ऑथर की, तो उसके पेरेंट्स है वो शहर में सेटल हैं दिल्ली के अंदर, तो उनको वहां बुला लेते हैं। नेचुरल है, जब पेरेंट्स सेट हो जाते हैं तो फाइनली अपना पुराना घर छोड़ के वो शहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन बेटा जैसे बुजुर्गों का अपने गांव में एक रूटीन बनी होती है कि यहाँ मंदिर जाना है या ये काम करना है, शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। तो ये शहर में चले जाते हैं तो देयर वाज ए टर्निंग पॉइंट। ये क्वेश्चन पेपर आता है कि टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, क्योंकि एकदम से बुजुर्ग जब शहर में जाते हैं, शहर में ना तो वो गलियां होती, ना गली में कुत्ते मिलते जिनको वो खाना खिलाया करते थे, ना वो मंदिर गुरुद्वारे पास में होते, बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो ये टर्निंग पॉइंट आता है क्योंकि अब उस पहले अपने बच्चे को यानी कि पोते को खुद अपने स्कूल तक छोड़ने जाया करती है। क्यों, गांव में स्कूल बेटा नजदीक होते हैं, तुम लोग देखते ही हो। शहर के स्कूल पे जाने के लिए तो मोटर गाड़ियां आती हैं या वैन आती है लेने के लिए, तो फिर मदर की जरूरत ही नहीं रहती वहां पे दादी माँ की। तो फिर उसका मतलब वो न्यूट्रल से उसको काम नहीं रहता, तो वो क्या करती है, सारा दिन क्या काम करती है, सिट्स फॉर आवर्स स्पिनिंग द व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोस। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उस अपना टाइम पास कैसे करती है। तो अपना चरखा काटती है, प्रेयर करती है, और कुत्तों की बजाय चिड़ियों को छोटे छोटे मतलब क्रम्स करके, टुकड़े करके, रोटी के, ब्रेड के डाला करती है। ताकि टाइम पास तो करना होता है बुजुर्गों ने। अब इसके साथ साथ जब दादी माँ का पोते के साथ एक आंतरिक संबंध था, तो आमतौर पे जैसे हम भी दादी से बात करते हैं बेटा, कि दादी पूछती कि बेटा आज क्या पढ़ के आया, जैसे एक शौक तो होता रहता ही है ना, तो वो अपनी बातें बताता स्कूल की, मम तो स्कूल में ये चीज हुई, आज म्यूजिक टीचर आया, हमें म्यूजिक सिखाया। तो ये दादी को बड़ा शौक लगता है म्यूजिक यानी संगीत। बेटा आज के टाइम में तो संगीत की बहुत वैल्यू है, संगीत के बल पर बहुत दुनिया आगे बढ़े जा रही है। लेकिन पुराने जमाने में संगीत को एक थोड़ा सा लो लेवल का मानते थे हमारे बुजुर्ग, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये नचैया गवैयों का काम है, मतलब अच्छे घरों वाले बच्चे संगीत नहीं सीखते। तो ऐसी उसकी थ्योरी थी। और फिर वो अपने साइंस की थ्योरी, मैथ्स की जो भी उनको सिखाया जाता है वो बताता है। तो उसके बस की बात ही नहीं, क्योंकि बेटा बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं होते, धार्मिक किताबें तो ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ये चीजें उनकी समझ से बाहर थी, तो बेटा उसके समझ में नहीं आता। तो बोलते बेटा तो अपने आप ही काम कर ले। और एक बात पूछती, बेटा धर्म की शिक्षा देते हैं वहां पे, कोई धार्मिक बात भी बताते हैं? जब वो कहते हैं कि ना इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो कोई धर्म की बात नहीं सिखाता, यानी कि मॉरल एजुकेशन की कोई भी स्टोरी नहीं सुनाई जाती वहां पे। तो ये उसको शौक लगता है दादी को, ये तो बहुत गलत बात है, ये कोई यार स्कूल हुए, इन स्कूल में तुम्हें मतलब सिर्फ अंग्रेजी सिखाते हैं क्या, कोई धार्मिक बातें नहीं बताते। चलो फिर भी न्यूट्रल रहती है और अपना काम करती रहती है। ऑथर्स डिपार्चर फॉर हायर स्टडी। अब बेटा हायर स्टडी के लिए ऑथर है वो लंदन चला जाता है। अब जब वो जा रहा होता है तो उसकी दादी माँ वो कह रहे हैं कि मैं 20 साल से देख रहा हूँ, मेरी दादी माँ में कोई चेंज नहीं, वो बुजुर्ग ही दिखाई दी है। यानी कि इस बात को कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मेरी दादी कभी यंग भी थी। यानी लोग कहते हैं कि दादी बहुत सुंदर थी अपने जमाने में, बेटा होता ही है नेचुरल। तुम्हारी मम्मी या दादी की अगर तुम यंग एज की कोई फोटो देखोगे तो काफी चेंज रहता है हमारी बॉडी के अंदर, रिंकल्स आ जाते हैं, उसकी फेस पर झुर्रियां थी, इस चीज को ये शो करता है। तो जब वो जा रहा होता है, कम से कम 5 साल के लिए बेटा उसका वीजा लगा था, तो वो उसको ऐसा लगता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी दादी मुझे मिलेगी, क्योंकि इतनी बुजुर्ग तो पहले से हुआ है और 5 साल के बाद तो शायद ही ये बचे। तो लेकिन वो बड़ी बोल्ड थी और वो उसको सी ऑफ करने के लिए, जैसे आज लोग जाते हैं ना फ्लाइट में सी ऑफ करने के लिए, तो वो भी उसको सी ऑफ करने के लिए जाती है। और लास्ट में जब उसके मतलब फोरहेड पर किस करती है तो उसको ऐसा महसूस होता है ऑथर को कि ये मेरी लास्ट फिजिकल जो कांटेक्ट है मेरी दादी माँ के साथ, शायद मैं इसको दोबारा नहीं मैं मिल पाऊंगा दादी माँ को। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जब वो 5 साल के बाद वापिस आता है, ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज ग्रैंड मदर, मतलब वो सेम लुक में ही है, अभी कोई चेंज नहीं है, जैसे छोड़ के गया था दादी माँ वैसे ही है। तो ये बड़ा खुश हो, मतलब उसको इस बात की खुशी का ठिकाना नहीं रहता ऑथर को।
बेटा हमारे यहाँ पंजाबी में ट्रेडिशन, पंजाबी में क्या बेटा, हर फैमिली में जब कोई बच्चा बाहर से आता है तो इवन मदर उसके लिए स्पेशल कोई डिश बनाती है, कुछ ओकेजन करती है। आजकल तो बेटा फैशन है, जैसे बाहर विदेश में इसको लौट के आता है तो डीजे वीजे लगाते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं ना। तो लेकिन पुराने जमाने में बुजुर्गों का अपना एक अलग अंदाज था। तो जब ये इसका पोता वापिस आता है विदेश से, ये मतलब अपने पड़ोस की महिलाओं को बुला लाती है इसकी दादी, और वो पुराने जमाने में वो लेडी संगीत में जो ढोलकी होती है, ढोलकी लेके वो सारी रात गीत गाती है उन योद्धाओं के वापस आने की, यानी कि योद्धा अपने पोते को योद्धा मानती है कि जीत करके आया है, अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है। तो सारी रात बोलती, सारे बोलते अरे अम्मा बस कर, थक जाएगी तो रहने दे। लेकिन उसको इतनी खुशी होती है अपने पोते के आने की, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनके बड़े आंतरिक संबंध थे दादी पोता की, इंटीमेट मतलब इनकी आपस में थी। तो जब वो थक जाती है रात को जब सोती है तो सुबह वो बीमार हो जाती है। अब कौन इतना थकावट होगी क्योंकि बुजुर्ग शरीर था। जब बीमार होती है डॉक्टर बोलते हैं कि वो चिंता मत करो, तो शी विल बी रिकवर सून। बट दादी बोलती है कि बेटा नहीं, मेरा लास्ट टाइम हो गया, अब मुझे अकेला छोड़ दो, कोई मेरे पास मत आओ। यानी कि सबको बाहर निकाल देती है और अपना माला जपती रहती है, वही बिना आवाज की उसकी प्रेयर चलती रहती है। प्रेयर करते करते उसकी अंतिम सांस कब आ जाती है पता ही नहीं लगता। तो उसके बेटा ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, स्टीन मॉर्नर्स। तो जब उसकी डेथ होती है ना बेटा, तो वो जो चिड़ियों को खाना खिलाया करती है, वो चिड़ियां थाउजेंड्स की मतलब संख्या में उसके इर्द गिर्द आ जाती हैं। अब उसकी मदर को लगता है, ऑथर की मदर को, कि ये जो दादी माँ थी ये इन सबको ब्रेड खिलाया करती थी, तो वो भी ब्रेड के टुकड़े डाल देते हैं। लेकिन वो इतना दुखी है, चिड़िया भी दुखी हैं, वो ब्रेड को नहीं खाती हैं। और जब लास्ट फ्यूनरल के लिए, यानी कि अंतिम, उसको बोलते हैं अंतिम यात्रा बोलते हैं, उसको ले जाया जा रहा है दादी माँ को, तो चिड़िया भी साइलेंटली वहां से उड़ जाती है बिना कुछ खाए। तो बेटा ये लेसन यही खत्म होता है। बेटा अब मैं करवाने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। द फर्स्ट वन इज फेबल्स, ओल्ड स्टोरीज विद ए मॉरल। फेबल मतलब कुछ ऐसी कहानियां जिनसे कुछ हमें मॉरल वैल्यूज मिले। जैसे बेटा बचपन में सुनाया जाता था ना, जैसे ग्रेडी डॉग है, थर्स्टी क्रो है, लायन एंड द माउस है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है जिन कहानियों से, उनको फेबल्स बोला जाता है। अक्सर दादी माँ का ऐसी कहानियां सुनाया करती थी बच्चों को। प्रॉफिट होता है रिलीजियस टीचर, यानी जो ऐसा टीचर जो धार्मिक शिक्षा दे, मतलब एक संत टाइप का, एक जो पुजारी टाइप के बंदे को कह सकते हैं जो धार्मिक शिक्षा देते हैं। इनऑडिबल विच कांट बी हर्ड। ऑडिबल मतलब जो सुना जा सकता है, इनऑडिबल जिसको मतलब जो सुनाई नहीं दे, क्योंकि दादी माँ जब भी प्रेयर बोलती करती थी, मन मतलब लिप्स मूव करते थे लेकिन आवाज बाहर नहीं आती थी, तो ये इनऑडिबल वर्ड है। सेरेनिटी, कामनेस, बिल्कुल शांत चित्त, मतलब उसकी पोशाक भी एकदम से वो जैसे व्हाइट कपड़े पहनती थी, तो जो सफेद कपड़े होते हैं वो शांति के प्रतीक होते हैं। और वैसे भी वो किसी से फालतू बात नहीं करती थी, वो हमेशा सेरेनिटी टाइप ये वर्ड उनके लिए यूज किया गया है। डिसअप्रूवल या डिसएग्रीमेंट, डिसअप्रूवल मतलब किसी चीज के लिए अपनी असहमति प्रकट करना, नापसंद करना किसी चीज को। डिलैपिडेटेड, वोर्न आउट, यानी कि कोई चीज अगर जीर्ण शीर्ण हालत में है, फटी हुई है या चिथड़े उड़े हुए हैं, उस चीज को हम बोलते हैं। स्टेल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बासी रोटी यानी नॉट फ्रेश। यहाँ स्टेल चपाती हो गया, स्टेल कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो चीज फ्रेश में नहीं है, बहुत पुरानी मतलब जिसको खाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं स्टेल। पोर्ट्रेट जो लेसन के ऊपर आया, पेंटेड और फोटोग्राफ दोनों, यानी अगर पेंट किया हुआ है उसको भी पोर्ट्रेट कहते हैं, और अगर बड़ी फोटोग्राफ लगा रखी है तो उसको भी हम पोर्ट्रेट कहते हैं। तो बेटा अंत में मैं तुम्हें एक मैसेज जो लेसन के द्वारा वर्कर सामने आता है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज के इस आपाधापी युग के अंदर, पैसे की भागम दौड़ के अंदर हमारे पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं रहता कि हमारे बुजुर्गों को वो टाइम दें। तो हम बच्चों का ये दायित्व, मतलब तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान दे और उनके साथ समय बिताएं ताकि उनको भी अच्छा लगे। थैंक यू।